चलो बच्चों, आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ते हैं जो कि है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा भाई, ठीक है भाई। अब जैसे मैंने बोला मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल आया, नेचुरल का मतलब नेचर का नाम आया। अब नेचर क्या भैया? देखो, अपने लिए नेचर कोई नई चीज नहीं है। अपन नेचर के साथ में बहुत टाइम से रह रहे हैं, बहुत टाइम से अपन नेचर के साथ में हार्मनी में रह रहे हैं। नेचर अपने लिए हर जगह इन्वॉल्व है, अपनी डेली लाइफ में हर जगह इन्वॉल्व है नेचर। जैसे अपने ट्रेडिशंस, कुछ कल्चर्स, हर जगह नेचर का यूज आता है। अपन आर्ट एंड क्राफ्ट देखते हैं, वहां पर भी नेचर का यूज आता है। कहीं पे भी आप जाइए, आपको नेचुरल रिसोर्सेज या नेचर का काम पड़ेगा ही सही। जैसे मैं आपको बताऊं, अपन कुछ एक फेस्टिवल्स बनाते हैं जहां पर अपन नेचर को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं यहाँ, या फिर मैं यूं कहूं कि जहां पर अपन सिर्फ नेचर के लिए ही वो फेस्टिवल बना रहे हैं। जैसे अपन मैं बात करूं, एक वन महोत्सव नाम का फेस्टिवल होता है। अब क्या होता है, वन महोत्सव नाम के फेस्टिवल को 1950 में यूनियन मिनिस्टर थे, इंडिया के एग्रीकल्चर के यूनियन मिनिस्टर थे। कौन थे? श्री कुलपति कन्हैयालाल मुंशी जी थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वन महोत्सव नाम का एक फेस्टिवल निकाला। अब भैया वन महोत्सव नाम के फेस्टिवल को बनाना था अपन को, तो वन महोत्सव नाम के फेस्टिवल को कैसे बनाते हैं अपन? वन महोत्सव के अंदर क्या होता है कि स्कूल्स में, आपके नेबरहुड्स में, या कहीं पे भी जहां पर भी अपन प्लांट करते हैं सैपलिंग्स और ट्रीज को। क्यों करते हैं भैया? ताकि अपन नेचर को और ग्रो कर पाए, नेचुरल रिसोर्सेज को और ग्रो कर पाए। तो भैया अपन है ना वन महोत्सव नाम का फेस्टिवल बनाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, देखो आगरा के अंदर बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। 2015 से आगरा के अंदर बर्ड फेस्टिवल बनाया जाता है, जहां पर अलग अलग टाइप की बर्ड्स आती हैं, वहां पर बहुत सारे बर्ड लवर्स भी आते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन नेचर के लिए फेस्टिवल बना रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है नेचर के लिए। देखो क्या होता है कि इससे एक फिलॉसफी जनरेट हो रही है। क्या फिलॉसफी जनरेट हो रही है? कि नेचर के साथ अपन हार्मनी में बहुत टाइम से रह रहे हैं, ये फिलॉसफी जनरेट हो रही है। और ये फिलॉसफी को अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो क्या है, जो अपने वेद हैं, जो अपने उपनिषद हैं, उसमें भी संस्कृत में लिखी हुई है, एक टर्म लिखी हुई है। क्या टर्म लिखी हुई है? वासुदेव कुटुंबकम, एक टर्म लिखी हुई है। उस टर्म का मीनिंग क्या होता है? उस टर्म का मतलब है कि जो अपनी अर्थ है वो सब अपन एक फैमिली की तरह हैं। वहां पर उस अर्थ पे जो जो रह रहा है वो सब एक फैमिली की तरह हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हुए, प्लांट्स, एनिमल्स हुए, जो भी नेचर में इन्वॉल्व है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो सब क्या एक फैमिली की तरह हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर जो है अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली नीड्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेगी हमेशा। ठीक है, चले आगे। चलो ठीक है भैया, आपने ये समझा कि नेचर नेचर बहुत बोल रहे हैं मास्टर जी, ठीक है, कुछ ना कुछ होता होगा। अब अपन ये देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या होती है। अब नेचुरल रिसोर्स से अपन को सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। मैं ये बोल रहा हूं कि अपन चैप्टर पढ़ रहे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अपन ने ये समझ लिया कि नेचुरल का मीनिंग है, नेचुरल वर्ड आ रहा है, इसका मीनिंग है कि मतलब है ना नेचर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अपन ने ये समझ लिया कि नेचर कब से इन्वॉल्व है, क्यों इन्वॉल्व है, अपन ने सब देख लिया। अपन ये देखते हैं हम कि रिसोर्स क्या होता है। तो भैया रिसोर्स क्या होता है? देखो, रिसोर्स एक ऐसी चीज होती है जो कि अपन यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? एनीथिंग विच इज यूजफुल टू अस डायरेक्टली और विच कैन बी कन्वर्टेड टू यूज इज कॉल्ड एज रिसोर्स। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो पढ़ाई के लिए, तो ये क्या हुआ? रिसोर्स हुआ। अब आप बुक्स यूज करते हो तो वो क्या हुए? रिसोर्स हुए। तो समझ में आया रिसोर्स का मीनिंग क्या हुआ? रिसोर्स का मीनिंग वही है बस कि अपन है ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी चीज को अगर यूज कर रहे हैं, वो अपने अगर काम आ रही है, तो उसका वो हो गई, रिसोर्स हो गई अपने लिए। ठीक है, अपन ने ये समझ लिया रिसोर्स है। लेकिन अब सारा नेचुरल रिसोर्स क्या होती है? तो देखो नेचुरल रिसोर्स क्या होती है? जो चीजें अपन को नेचर से मिलती है, जो अपने लिए काम आती है, वो नेचुरल रिसोर्स हो गई। नॉर्मल रिसोर्स थी जो चीजें अपने लिए काम आती है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स क्या हुई? जो चीज अपन को नेचर से मिल रही है और वो अगर अपने काम आ रही है, तो वो हो गई नेचुरल रिसोर्स। ठीक है भाई, अच्छा भाई, अपन ने समझ लिया कि रिसोर्स क्या होती है, नेचुरल रिसोर्स क्या होती है, नेचर क्या होता है, सब अपन ने समझ लिया। अपन ये देखते हैं कि कौन कौन सी हो सकती है नेचुरल रिसोर्स। चलो बताओ कौन कौन सी हो सकती है। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट अपन बहुत यूज करते हैं भैया, तो फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोर्स हो गई। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ एक नेचुरल रिसोर्स हो गई। वाइल्ड लाइफ से भी अपन बहुत सारी चीजें लेते हैं, तो वाइल्ड लाइफ भी एक नेचुरल रिसोर्स हो गई। उसके अलावा वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स हो गया, क्योंकि वाटर भी बहुत काम आता है अपने, तो वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स हो गया। उसके अलावा देखो कोल होता है, कोल। कोल भी तो अपने बहुत काम आता है, नेचर से मिलता है अपन को, अपन खुद थोड़ी बनाते हैं, तो कोल भी एक नेचुरल रिसोर्स हो गया। उसके अलावा पेट्रोलियम भी एक नेचुरल रिसोर्स हो गया। पेट्रोल भी अपन को नेचर से मिलता है, तो पेट्रोलियम भी एक अपना नेचुरल रिसोर्स हो गया। चलो भैया, अपन ने यहां तक समझ लिया कि नेचुरल रिसोर्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, सब अपन ने समझ लिया। लेकिन साला अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो भैया मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या होता है वो बताओ आप तो मास्टर जी।
मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स का मीनिंग क्या हुआ? देखो क्या होता है कि अपन रिसोर्सेज को यूज तो कर रहे हैं लेकिन अपन उसको ढंग से यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ताकि अपन अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ढंग से यूज कर पाए, उसको मोस्ट इफेक्टिव मैनर में यूज कर पाए और ऐसे यूज कर पाए कि वो आगे की जनरेशंस के लिए भी काम आ पाए। देखो अगर मैंने ही सारी नेचुरल रिसोर्स खत्म कर दी तो अपने आने वाली जो जनरेशंस है वो क्या यूज करेंगी, फिर उनको कहां से नेचुरल रिसोर्स मिलेगी? ठीक है, तो अपन इसको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स को इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स का मीनिंग क्या हुआ? अपन ने एक ऐसा सिस्टम जनरेट करा जिससे कि अपन नेचुरल रिसोर्सेज को मोस्ट जुडिशियल वे में, मोस्ट इफेक्टिव मैनर में यूज कर पाए। ठीक है, तो इसका मीनिंग अपन ने समझ लिया मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स का क्या मीनिंग होता है। ठीक है भैया, अच्छा भैया, अपन को यहां तक भी समझ में आ गया। लेकिन भैया अपन को जरूरत क्यों पड़ी मैनेज करने की? नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की अपन को क्यों जरूरत पड़ी? अपन क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अपन ये देखते हैं। ठीक है, देखो अपन को सबसे पहले ये देखना है कि व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, अपन को क्यों जरूरत पड़ रही है नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की। तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, सबसे मेन पॉइंट जो है इसका वो ये है कि भैया देखो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है अर्थ पे। अब पानी ऐसा थोड़ी अनलिमिटेड है कि आप पीते जाओ, फैलाते जाओ, वेस्ट करते जाओ और खत्म ही नहीं होगा कभी भी, ऐसा नहीं है। देखो पानी लिमिटेड है, फॉरेस्ट लिमिटेड है, वाइल्ड लाइफ लिमिटेड है, कोल एंड पेट्रोलियम तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो इसलिए सारी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में अपन को अवेलेबल है, इसलिए अपन को इनको मैनेज करके चलना पड़ेगा ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसका यूज ले पाए। ठीक है, उसके अलावा और क्यों पढ़ रहे हैं भैया अपन इसको नेचुरल रिसोर्सेज को? देखो अपन, मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है अपन उसको बहुत इफेक्टिव मैनर में यूज नहीं कर रहे हैं, अपन बहुत ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और फिर जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन अपन करेंगे तो बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी नेचुरल रिसोर्सेज और फिर अपन क्या उसके लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी अभी तक अपन ने तलाश नहीं करे, तो उससे क्या होगा कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हो जाएगी। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ताकि अपन एक इफेक्टिव मैनर में अपन उसको नेचुरल रिसोर्स को यूज करना सीख जाए। ठीक है भैया, यहां तक भी बात समझ आई। अब अपन क्या कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स को सस्टेनेबल मैनर में यूज नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर एक सस्टेनेबल मैनर का वर्ड आ गया भैया कि सस्टेनेबल क्या होता है भैया, क्या होता है, क्या होता है, परेशान मत हो। देखो सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल का मतलब ये हुआ कि अपन नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें या किसी भी रिसोर्स को इस तरीके से यूज करें कि वो अपनी प्रेजेंट बेसिक ह्यूमन नीड को भी फुलफिल करे और वो आने वाली जनरेशंस के लिए भी प्रिजर्व रह पाए। देखो अब आज मैं पानी यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं, रोज फैला रहा हूं, रोज गाड़ियां धो रहा हूं, रोज टेरेस धो रहा हूं, तो उससे क्या हो रहा है? पानी का वेस्टेज हो रहा है। ये मेरी बेसिक ह्यूमन नीड नहीं है, ये मेरी एक्सेसिव ह्यूमन नीड है। जैसे कि अब अगर मैं रोज गाड़ी नहीं भी धोऊंगा तो भी तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मैं उसको फुलफिल कर रहा हूं। मैं बेसिक ह्यूमन नीड जो मेरे पानी के लिए, पीने के लिए है, जो नहाने के लिए, वो सब मैं फुलफिल कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सेसिव भी उसका वेस्टेज कर रहा हूं। तो क्या होगा कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस है उनके पास में तो पानी मिलेगा ही नहीं उनको, या तो बहुत मुश्किल से मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट जो कि करंट बेसिक ह्यूमन नीड्स को भी फुलफिल करे और आने वाली जनरेशंस के लिए भी प्रिजर्व रखे उसको। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब देखो और क्या कर रहे हैं अपन, और क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए है या सिर्फ आपके लिए है, वो हर आदमी के लिए है नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कुछ एक जनता को तो ज्यादा मिल रहा है और कुछ एक जनता को कम मिल रहा है। तो अपन को यह भी देखना है कि हर जनता तक, हर आदमी तक वो इक्वल अमाउंट में पहुंचे नेचुरल रिसोर्स जो है। तो इसलिए भी अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और क्यों पढ़ रहे हैं भैया अपन इस चैप्टर को? और अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपन नेचुरल रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हैं, हर वे में अपन उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। कैसे भी देख लो आप, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, फॉरेस्ट का पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, दुनिया भर के पॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। तो अपन इसलिए भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ताकि अपन उसके पॉल्यूशन के तरीकों को देखें कि अपन कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं और उनको रेक्टिफाई करें अपन। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलो अपन अगले लेक्चर में हर नेचुरल रिसोर्स को देखेंगे और अपन डीप में उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि अपन कैसे कैसे उनको पॉल्यूट कर रहे हैं, कैसे कैसे अपन उनको सेव कर सकते हैं, कैसे कैसे उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो।